गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक आपका रहेगा परमाणु संरचना। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट को आपने स्टडी किया होगा। नहीं किया तो आप गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करके उस पर अपलोड वीडियो को देख के अपना मैटर को कवर करें और स्टडी करते रहे, घर पर रहे। इन तीनों पार्टों की मैंने PDF टेलीग्राम के माध्यम से भेज दी है, उसको आप देखते रहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या चौथा पार्ट आपको दे रखा है, केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। आपके सिलेबस डिवाइडेड है, 15-20 पार्ट है। उसमें 4 पार्ट केमिस्ट्री के, कुछ पार्ट बायोलॉजी के, कुछ पार्ट बॉटनी के, कुछ पार्ट फिजिक्स के और कुछ पार्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के भी दे रखे हैं। उसमें चौथा पार्ट आपकी केमिस्ट्री का है, वो है आपके परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स डायरेक्ट। तो इसमें आप देखोगे, आप जानते हो कि क्या होता है परमाणु, क्या उनके गुणधर्म होते हैं। उन पर आधारित आपने काफी पार्ट एटम एवं परमाणु वाले तीसरे पार्ट में स्टडी की थी। परमाणु के क्या गुणधर्म होते हैं, परमाणु किस प्रकार के एग्जिस्ट करते हैं, परमाणु के उदाहरण देने का कार्य किसने किया था, परमाणु के अंतर्गत परमाणुता क्या होती है, अणु क्या होते हैं। बहुत सारी घटना आपने तीसरे पार्ट के अंतर्गत स्टडी की थी। आज पढ़ोगे, इसके अंतर्गत आप देखोगे क्या क्या दे रखा है उस परमाणु संरचना के बारे में। देखिए, हम जानते हैं परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण, सूक्ष्म कण, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या परमाणु। और डाल्टन की अवधारणा के अनुसार क्या था, डाल्टन ने बताया, डाल्टन की अवधारणा भी ये परमाणु अविभाजित है। परंतु जैसे जैसे नई तकनीकें या नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आती है, उसके साथ में विभिन्न प्रकार की नई नई खोजें हुई और विभिन्न प्रकार के नए नए वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि डाल्टन की अवधारणा क्या करती है, गलत साबित हो जाती है कि परमाणु एक विभाजित कण है। इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल कण और भी मौजूद होते हैं, जिनको अपन देखते हैं परमाणु के अंतर्गत प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या इसके अतिरिक्त पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रियॉन, ये कई प्रकार के कण इसमें उपस्थित होते हैं। तो अपन देखते हैं परमाणु आधुनिक आधार पर डाल्टन की अवधारणा है हो जाती है तथा परमाणु के
मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखोगे आप क्या बताया है, परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मता इकाई, ये बात मान ली कि पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल परमाणु है, हम ये जानते भी। और पहले भी बात कणाद ने बताई, वैसे कणाद वो भी सही है, और डाल्टन की भी अवधारणा सही थी कि मतलब परमाणु एक सबसे पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल है, जिसको बोलते हैं पदार्थ की सूक्ष्म इकाई। तो ये बात तो सभी के लिए आज भी सही है और आगे भी सत्य रहेगी और पहले भी सही थी। परंतु डाल्टन की अवधारणा नई नई खोजों के आधार पर धीरे धीरे आगे जाकर क्या हो जाती है, फैल हो जाती है। क्यों? डाल्टन की अवधारणा के अनुसार ये बताया गया था कि परमाणु है वो क्या है, अविभाजित कण है, ये बात माना गया था। परंतु आधुनिक खोज के आधार पर यह बताया कि डाल्टन की अवधारणा क्या गलत है या फैल हो चुकी है, तथा परमाणु के मूलभूत कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं परमाणु के अंतर्गत। अब आप जानते हो इनकी खोज किस प्रकार से हुई, क्या है प्रोसेस, उस पर आधारित हम देखते आगे देखेंगे। जैसे आपको मैंने तीसरे पार्ट में भी शॉर्ट ट्रिक के रूप में बताया था कि किसकी खोजकर्ता कौन है, तो आपको लगभग याद भी होगी और आपने लिखी भी होगी, नहीं लिखी तो एक बार पुनः उसको रिवाइज करवाता हूं मैं। देखिए ट्रिक क्या होगी, एडी ईंट पर पग रखकर नाश। एडी ईंट पर पग रखकर नाश मतलब एटम की खोज की थी डाल्टन ने। एटम खोज करता हो जाएगा कौन, डाल्टन। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की है वो, इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने। किसने? थॉमसन भी बोलते हैं, थॉमसन भी बोलते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। पर कई किताबों में रखा है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, परंतु लेटेस्ट अवधारणा के आधार पर देखें तो प्रोटॉन की खोज क्या सरे जाता है, वो गोल्डस्टीन में जाता है। खोज का कार्य सबसे पहले शुरुआती काम इसने किया था, परंतु नामकरण करने का कार्य गोल्डस्टीन ने किया था और उसका सहयोग दिया था। तब वर्तमान समय में मैगजीन किताबों में देखते हैं तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज कौन हो जाएगी, गोल्डस्टीन। ये सेंटेंस वैसे ही, और उसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स हैडली ने। तो ये आपको मैटर बताया है, शुरुआती व्यास पे आधारित पाठ का शुरुआत दे रखी। फिर आप देखोगे परमाणु के अलग अलग मॉडल, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल क्या रहे, क्या उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। फिर इसके जस्ट बाद में आपको आएगा कि कोई परमाणु होता है उसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसके बाद में समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं। 4-5 टॉपिक इसके अंतर्गत दे रखे हैं। व्यवस्थित पाठ है, शानदार पाठ, अच्छा पाठ है, सिंपल पाठ पढ़ना आराम से नॉर्मल। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो, फिर मैं इस मैटर को हटा रहा हूँ। देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किस प्रकार से हुई है। तो देखते हैं अपन, थॉमसन ने क्या ली, एक प्रकार की कैथोड ट्यूब ली।
यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया और इस इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करता है, बैटरी से। निर्वात उच्च दाब और निम्न दाब में उच्च तापमान, सॉरी निम्न दाब एवं उच्च ताप पर इसमें से कैथोड सिरे से कुछ किरणें निकलती है जो सीधे किसकी तरफ जाती है, एनोड सिरे की। इसको मानते हैं कैथोड। और ये था आपके एनोड और ये है बैटरी और ये है गैल्वेनोमीटर और ये है कैथोड नली। क्या सिस्टम था, इलेक्ट्रॉन की खोज करने का कार्य थॉमसन ने किया था। तो थॉमसन ने एक बैटरी ली, उससे दो इलेक्ट्रोड इस प्रकार से लगाए, एक जैसे ट्यूबलाइट नहीं होती वैसे वैसे एक कांच की ट्यूबलाइट लेते हैं जो बहुत पतली होती है और उस पर क्या लगा रखा है, जिंक सल्फेट का लेप लगा है। फिर इस पर वायु, जो ट्यूब में मान लो थोड़ी बहुत भी वायु की मात्रा है तो उसको निर्वात पंप द्वारा वायु को वहां से क्या करते थे, हटा देते हैं। वायु का दाब क्या करते थे, निम्न, वायु दाब निम्न और उस टेम्परेचर बैटरी हाई टेम्परेचर से इस कैथोड को क्या करेगी, सिरे को गर्म करेगी। जैसे ही कैथोड सिरा गर्म होता है तो इससे छोटे छोटे कण निकलना शुरू हो जाते हैं और वो कण एक सीधी रेखा में गमन करते हुए एनोड पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। इसी एनोड सिरे पर आकर्षित होने पर इस पे क्या होती है, चुंबक उत्पन्न होती है और वो रिफ्लेक्ट होकर पूरी वापस इसमें से क्या होती है, धारा आगे बहती है और धारा आगे बढ़ने पर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर संकेत देता है धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसी के आधार पर जो ये निकलने वाले कण थे इन्हीं का नाम क्या दे दिया इन्होंने दिया है, ये निकलने वाले कण है वही क्या कहलाए इन्होंने, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसको बोलते हैं अपन कैथोड नली। अब एनोड नली क्या होती है, एनोड नली में थोड़ा सा संदेश बाकी वैसे उसने काम किया पॉलिस्टीन ने, उसका भी सेम टू सेम सिस्टम। इसके आधार पर थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, खोज का कार्य किया था। और ऐसे कैसे देखो किया, तो थॉमसन ने उन्होंने भी वो मेट्रो को बनाते हुए थॉमसन वाला वो गोल्डस्टीन भी सेम टू सेम प्रोसेस दो लेते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सिद्ध नुमा पट्टी लगा देते हैं। तो उसने भी सेम टू सेम काम, ये काम करने का काम किया था किसने, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने सेम टू सेम एक निर्वात नलिका ली, उस पे दो इलेक्ट्रोड लगाए, परंतु उसमें उन्होंने संयोजित क्या किया, इस निर्वात नलिका के बीच में एक छिद्रनुमा एक जाली लगा दी और जो इलेक्ट्रोड इस जाली से टकरा के जो आगे निकल जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जाली इस होल से निकल के डायरेक्ट आगे निकल जाते हैं, वो तो हो जाते हैं इलेक्ट्रोड।
और प्लेट जो बीच में निर्वात पंप में जो वायु उस मात्रा में उससे ये क्रिया करके अपने आप आवेश उत्पन्न कर ये प्लेट में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और उस आवेश से उस प्लेट से विपरीत दिशा में कुछ पार्टिकल निकलना शुरू हो जाते हैं, उसी का नाम क्या दे दिया उन्होंने, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन एनोड सिरे के रूप में, एनोड रे के रूप में काम भी करता है। तो इस प्रकार से दो प्रयोग करने का काम किया था किसने, गोल्डस्टीन एवं थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज पे कार्य किया था और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन पर। जो आपके सिलेबस में डायग्राम नहीं दे रखा है, मगर आप आगे क्लास में जाओगे तब इस प्रकार से इनकी खोज के कार्य के बारे में सर ज्यादा किस प्रकार से किया वो आपको मैंने बताया। इसका आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन पढ़ रहे हैं परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल। परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल कौन कौन से दे रखे हैं उस पर अपन डिस्कस करते देखिए। परमाणु संरचना के आधुनिक मॉडल। परमाणु संरचना के आधुनिक मॉडल के अंदर पहला क्या आएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और तीसरा है आपके बोर, नील्स बोर। और चौथा है सोमरफेल्ड। ये 4 मॉडल दे रखे हैं आपके, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल और सोमरफेल्ड का मॉडल। लेटेस्ट 9th के सिलेबस में आपके सोमरफेल्ड का मॉडल मेंशन नहीं है। फिलहाल आप ओनली पर इन तीनों की स्टडी करोगे और आगे की क्लास में जाओगे तब आपको सोमरफेल्ड का मॉडल मिलेगा। तो फर्स्ट स्टडी में आप देख रहे हो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु को एक क्या बताया, परमाणु एक गोलाकार, एक विद्युत का उदासीन एक घेरा बताया, जिसमें आप देखते हो परमाणु के अंतर्गत धनावेशित भाग होता है, उनको उन्होंने बताया प्रोटॉन, और जो ऋणावेशित भाग होता है जो मतलब कलिका के रूप में होता है जैसे होते हैं, उनको बताया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। थॉमसन का परमाणु मॉडल का प्रतिरूपण
देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल का प्रतिरूपण किशमिश केक या पलंग पूड़ी या तरबूजे के आकार का, या अपन बात करें किसके आकार का, मोतीसर का लड्डू नहीं होते मिठाई मोतीसर की, लड्डू के समान इसका आकार होता है। अर्थात में क्या कैसा, देखिए ऐसा परमाणु का आकार होता है। तो जो इसका धनावेशित भाग होता है, जो जैसे हम कहते हैं तरबूजे के अंदर पाया जाने वाला जो गिर होता है लाल कलर का, वो सारा ये भाग क्या कहलाएगा, उसमें धनावेश भाग में इसमें प्रोटॉन, क्या माना, प्रोटॉन। तथा जो कलीनुमा भाग होता है, जो कली जैसे होते हैं बीज, बीज को उन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताया उसमें, इलेक्ट्रॉन। परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, उन्होंने क्या बताया, परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो धनावेशित कणों से घिरा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब परमाणु के आकार की बात करें तो इसका परमाणु का आकार इसमें कितना होता है, आकार देखते हैं 10⁸ नैनोमीटर बताइए कितने, 10⁸ नैनोमीटर, या मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फिर 10⁻10 मीटर के अंतर्गत आ जाएगी। आकार इतना होता है। और विद्युत का क्या होता है, परमाणु विद्युत का उदासीन कण, विद्युत का क्या होता है, उदासीन। क्यों, क्योंकि जितने आवेश में आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने आवेश में क्या पाए जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात इनके परमाणु एक गोलाकार आकार का विद्युत का उदासीन कण है। इसका आकार क्या है, गोलाकार। गोलाकार कैसा है, परमाणु गोलाकार आकार का एक आकृति आपको दिखाई देती है। अब इसमें देखोगे इसके अंतर्गत और कुछ बिंदु आप पढ़ोगे तो परमाणु की काफी तरह को इसने प्रतिपादित करने का कार्य किया था थॉमसन ने, फिर भी इसके उपरांत इसमें क्या है, कुछ कमियां रह जाती है। क्या रह जाती है इसमें, कमियां। उसने ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कौन से कक्ष में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के परमाणु के स्थायित्व की इसने कोई बात नहीं की और इलेक्ट्रॉन और उसकी खोज के बारे में इसकी कोई विशेष अवधारणा में कोई विशेष बिंदु नहीं दे रखे। कुछ इसमें कमियां रहेगी, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की बात नहीं की, दूसरा कक्ष के कोष के बारे में समझा पाया, तो उसमें 2-3 क्या रह गई थी, कमियां। अब उन कमियों को सुधारने का काम कर रहा है रदरफोर्ड। कौन कर रहे हैं, रदरफोर्ड। तो देखिए रदरफोर्ड का मॉडल अपन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए रदरफोर्ड, देखिए रदरफोर्ड,
देखिए, रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल की स्टडी की और फिर बाद में उसको लगा कि इसमें क्या क्या कमियां रहेगी, तो वो समझाने में असक्षम रहा कि मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, किधर होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी कई घटना थी, उसको समझाने में क्या रहा, असक्षम रह गया था थॉमसन। तो उनको व्यवस्थित समझाने का कार्य किया है रदरफोर्ड ने। किस प्रकार से? रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया और प्रयोग करने पर उसने पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कोश में भिन्न भिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं तथा उसके परमाणु के अंतर्गत एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे धनावेशित एक त्रिज्य रहता है और उसका नाम उसने दिया था क्या, नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक। और नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखे गए। ये पूरी घटना को समझाने के लिए उसने क्या किया, एक प्रयोग किया। तो पहले प्रयोग का वर्णन करते हैं, फिर बाद में उसके अवधारणा पर स्टडी भी करेंगे। देखिए, उन्होंने प्रयोग किया कि एक सोने की क्या ली, पन्नी ली, जो बहुत पतली, बारीक से मतलब पेज से भी हजारों गुना पतली एक सोने की पन्नी ली, पतली सी बारीक सी क्या ली, सोने की एक प्लेट ली। उस पर क्या करवाते, अल्फा कणों की बौछार करवाई। क्या करवाई? अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो अल्फा कण, मैक्सिमम अल्फा कण होते हैं वो अलग अलग एंगल से क्या हो जाते हैं, विक्षोभित हो जाते हैं, और कुछ कण अल्फा कण उसमें से क्या हो जाते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं। परंतु 20,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा दिखाई दिया जो रिटर्न होता है कितने, 180 डिग्री कोण से पुनः रिटर्न हो जाता है, और जहां से वो रिटर्न हो रहा है वहां पे क्या बन जाता है, दफा बन जाता है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का पार्टिकल आगे नहीं निकलता, अर्थात यहाँ पे लाइट किसी भी प्रकार रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, और वो कण क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब फिर उन्होंने क्या पाया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का कारण क्या है, और फिर बाद में उसी वो अल्फा कण पे कौन सा आवेश पाया जाता है, पॉजिटिव आवेश, और पॉजिटिव आवेश के आधार पर उन्होंने बताया कि वहां पे भी कोई एक कण उस स्थान से जाके टकराया जहां पर भी क्या पाया जाता था, पॉजिटिव आवेश, और आवेश के आधार पर उन्होंने बताया कि समान आवेश होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण हुआ है, तब वो 180 डिग्री से क्या होता है, रिटर्न होता है। इस प्रकार से उन्होंने समझाने का कार्य किया था। फिर बाद में उन्होंने बताया कि परमाणु में कहाँ पे प्रोटॉन पाए जाते हैं, कहाँ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार का विस्तार रूप से इसकी स्टडी अपन अगले वीडियो में करेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल को वापस आपको क्लैरिटी के साथ में समझाएंगे। उसके पहले जो आपको थॉमसन का समझाए उसको भी पढ़े,
जो आपको मैटर सेंड किया जा रहा है पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे दोस्तों हम शेयर करें। और इस यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से जो आपको स्टडी मटेरियल मिला जा रहा है उसका दोहरान करें और शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू, धन्यवाद।